करनी चाहिए। गृहस्थ की जीविका। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त कर्म से ही जीविका चलावे। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के धर्म से जीवन निर्वाह ना करे। आपत्ति काल में क्षत्रिय और वैश्य की व्रति ग्रहण कर ले, किंतु शूद्र व्रति से कभी गुजारा न करे। द्विज खेती, व्यापार, गोपालन तथा कुसीद, सूद लेना, इन व्रतियों का अनुष्ठान करे, परंतु वे गोरस, गुड़, नमक, लाक्षा और मांस न बेचे। किसान लोग धरती को कोड़ने जोतने के द्वारा जो कीड़े और चींटी आदि की हत्या कर डालते हैं और सोहनी के द्वारा जो पौधों को नष्ट कर डालते हैं, उससे यज्ञ और देव पूजा करके मुक्त होते हैं। 8 बैलों का हल धर्मानुकूल माना गया है। जीविका चलाने वालों का हल 6 बैलों का, निर्दयी हत्यारों का हल 4 बैलों का तथा धर्म का नाश करने वाले मनुष्यों का हल 2 बैलों का माना गया है। ब्राह्मण रत और अमृत से अथवा मृत और प्रमृत से या सत्यानृत वृत्ति से जीविका चलावे। श्वान वृत्ति से कभी जीवन निर्वाह न करे। संस्कारों का वर्णन और ब्रह्मचारी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं आश्रमी पुरुषों के धर्म का वर्णन करूंगा। सुनो, ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्त्रियों के ऋतु धर्म की 16 रात्रियां होती हैं, उनमें पहले की 3 रातें निंदित हैं। शेष रातों में जो युग्म अर्थात चौथी, छठी, 8वीं और 10वीं आदि रात्रियां हैं, उनमें ही पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष स्त्री समागम करे। यह गर्भाधान संस्कार कहलाता है। गर्भ रह गया, इस बात का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से पहले ही पुंसवन संस्कार होता है। तत्पश्चात 6ठे या 8वें मास में सीमंतोन्नयन किया जाता है। उस दिन पुल्लिंग नाम वाले नक्षत्र का होना शुभ है। बालक का जन्म होने पर नाल काटने से पहले ही विद्वान पुरुषों को उसका जात कर्म संस्कार करना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर नामकरण संस्कार का विधान है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा और क्षत्रिय के नाम के अंत में वर्मा होना चाहिए। वैश्य और शूद्र के नामों के अंत में क्रमशः गुप्त और दास पद का होना उत्तम माना गया है। उक्त संस्कार के समय पत्नी स्वामी की गोद में पुत्र को दे और कहे, यह आपका पुत्र है। फिर कुलाचार के अनुरूप चूड़ाकरण करे। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ अथवा जन्म से 8वें वर्ष में होना चाहिए। गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रिय बालक का तथा गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य बालक का उपनयन करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का उपनयन 16वें, क्षत्रिय बालक का 22वें और वैश्य बालक का 24वें वर्ष से आगे नहीं जाना चाहिए। तीनों वर्णों के लिए क्रमशः मूंज, प्रत्यंचा तथा वलकल की मेखला बताई गई है। इसी प्रकार तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः मृग, व्याघ्र तथा बकरे के चर्म और पलाश, पीपल तथा बेल के दंड धारण करने योग्य बताए गए हैं। ब्राह्मण का दंड उसके केश तक, क्षत्रिय का ललाट तक और वैश्य का मुख तक लंबा होना चाहिए। इस प्रकार क्रमशः दंडों की लंबाई बताई गई है। ये दंड टेढ़े मेढ़े न हों, इनके छिलके मौजूद हों तथा ये आग में जलाए न गए हों। उक्त तीनों वर्णों के लिए वस्त्र और यज्ञोपवीत क्रमशः कपास, रुई, रेशम तथा ऊन के होने चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय वाक्य के आदि में भवत शब्द का प्रयोग करें। जैसे माता के पास जाकर कहे, भवती भिक्षाम में देहि मातः, पूज्य माता जी मुझे भिक्षा दें। इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्य के मध्य में तथा वैश्य ब्रह्मचारी वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करें। यथा क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देहि, वैश्य भिक्षाम में देहि भवती। पहले वही भिक्षा मांगे जहां भिक्षा अवश्य प्राप्त होने की संभावना हो। स्त्रियों के अन्य सभी संस्कार बिना मंत्र के होने चाहिए। केवल विवाह संस्कार ही मंत्रोच्चारण पूर्वक होता है। गुरु को चाहिए कि वे शिष्य का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार पहले करके शौचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संध्योपासना की शिक्षा दे। जो पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करता है वह आयुष्य भोगता है। दक्षिण की ओर मुंह करके खाने वाला यश का, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करने वाला लक्ष्मी, धन,
उसका तथा उत्तर की ओर मुंह करके अन्न ग्रहण करने वाला पुरुष सत्य का उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे। अपवित्र वस्तु का होम निषिद्ध है। होम के समय हाथ की उंगलियों को परस्पर सटाए रहे। मधु, मांस, मनुष्यों के साथ विवाद, गाना और नाचना आदि छोड़ दे। हिंसा, पराई निंदा तथा विशेषतः अश्लील चर्चा, गाली गलौज आदि का त्याग करे। दंड आदि धारण किए रहे। यदि वे टूट जाए तो जल में उसका विसर्जन कर दे और नवीन दंड धारण करे। वेदों का अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा देने के पश्चात व्रतांत स्नान करे अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवन भर गुरुकुल में ही निवास करता रहे। विवाह विषयक बातें। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, ब्राह्मण अपनी कामना के अनुसार चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय 3 से, वैश्य 2 से तथा शूद्र एक ही स्त्री से विवाह का अधिकारी है। जो अपने समान वर्ण की ना हो, ऐसी स्त्री के साथ किसी भी धार्मिक कृत्य का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अपने समान वर्ण की कन्याओं से विवाह करते समय पति को उनका हाथ पकड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण से होता हो तो वह ब्राह्मण के हाथ में हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाण का अग्रभाग अपने हाथ से पकड़े। इसी प्रकार वैश्य कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से ब्याही जाती हो तो वह वर के हाथ में रखा हुआ चाबुक पकड़े और शूद्र कन्या वस्त्र का छोर ग्रहण करे। एक ही बार कन्या का दान देना चाहिए। जो उसका अपहरण करता है वह चोर के समान दंड पाने का अधिकारी है। जो संतान बेचने में आसक्त हो जाता है उसका पाप से कभी उद्धार नहीं होता। कन्यादान, शची योग, शची की पूजा, विवाह और चतुर्थी कर्म, इन 4 कर्मों का नाम विवाह है। मनोनीत पति के लापता होने, मरने तथा सन्यासी, नपुंसक और पतित होने पर इन 5 प्रकार की आपत्तियों के समय वाग्दत्ता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान है। पति के मरने पर देवर को कन्या देनी चाहिए। वे ना हो तो किसी दूसरे को इच्छानुसार देनी चाहिए। वर अथवा कन्या का वरण करने के लिए तीनों पूर्वा, कृतिका, स्वाति, तीनों उत्तरा और रोहिणी, ये नक्षत्र सदा शुभ माने गए हैं। परशुराम अपने समान गोत्र तथा समान प्रवर में उत्पन्न हुई कन्या का वरण न करें। पिता से ऊपर की 7 पीढ़ियों के पहले तथा माता से 5 पीढ़ियों के बाद की ही परंपरा में उसका जन्म होना चाहिए। उत्तम कुल तथा अच्छे स्वभाव के सदाचारी वर को घर पर बुलाकर उसे कन्या का दान देना ब्राह्म विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ बालक उक्त कन्या दान जनित पुण्य के प्रभाव से अपने पूर्वजों का सदा के लिए उद्धार कर देता है। वर से एक गाय और एक बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं। जब किसी के मांगने पर उसे कन्या दी जाती है तो वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। इससे धर्म की सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना आसुर विवाह है। यह नीच श्रेणी का कृत्य है। वर और कन्या जब स्वेच्छा पूर्वक एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। युद्ध के द्वारा कन्या के हर लेने से राक्षस विवाह कहलाता है तथा कन्या को धोखा देकर उड़ा लेना पैशाच विवाह माना गया है। विवाह के दिन कुम्हार की मिट्टी से शची की प्रतिमा बनाएं और जलाशय के तट पर उसकी गाजे बाजे के साथ पूजा कराकर कन्या को घर ले जाना चाहिए। आषाढ़ से कार्तिक तक जब भगवान विष्णु शयन करते हो विवाह नहीं करना चाहिए। पौष और चैत्र मास में भी विवाह निषिद्ध है। मंगल के दिन तथा रिक्ता एवं भद्रा तिथियों में भी विवाह मना है। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त हो, चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला हो, लग्न स्थान में सूर्य, शनैश्चर तथा मंगल हो और व्यतिपात दोष आ पड़ा हो तो उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिए। मृगशिरा, मघा, स्वाति, हस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा तथा रेवती ये विवाह के नक्षत्र हैं। पुरुषवाची लग्न तथा उसका नवमांश शुभ होता है। लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें तथा 8वें स्थान में सूर्य, शनैश्चर और बुध हो तो शुभ है। 8वें स्थान में मंगल का होना अशुभ है। शेष ग्रह 7वें, 12वें तथा 8वें घर में हो तो शुभ कारक होते हैं। इनमें भी छठे स्थान का शुक्र उत्तम नहीं होता। चतुर्थी कर्म भी वैवाहिक नक्षत्र में ही करना चाहिए। उसमें लग्न तथा चौथे आदि स्थानों में ग्रह न रहे तो उत्तम है। पर्व का दिन छोड़कर अन्य समय में ही स्त्री समागम करें। इससे सती या शची
देवी के आशीर्वाद से सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है। आचार का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी प्रतिदिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु आदि देवताओं का स्मरण करें। दिन में उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। रात में दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और दोनों संध्याओं में दिन की ही भांति उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मार्ग आदि पर, जल में तथा गली में भी कभी मल आदि का त्याग न करें। सदा तिनकों से पृथ्वी को ढककर उसके ऊपर मल त्याग करें। मिट्टी से हाथ पैर आदि की भली भांति शुद्धि करके कुल्ला करने के पश्चात दंत धावन करें। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मलकर्षण तथा क्रिया स्नान, ये 6 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। जो स्नान नहीं करता उसके सब कर्म निष्फल होते हैं, इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा भूमि पर स्थित जल पवित्र होता है। इससे पवित्र झरने का जल, उससे भी पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशय में गोता लगाकर शरीर का मैल धो डालें, फिर आचमन करके जल से मार्जन करें। हिरण्य वर्णः आदि 3 ऋचाएं, शम नो देवीर्भिष्टय यह मंत्र, आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाएं तथा इदमापह यह मंत्र, इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात जलाशय में डुबकी लगाकर जल के भीतर ही जप करें। उसमें अघमर्षण सूक्त अथवा द्रुपादिव मंत्र या युजन्ते मनः आदि सूक्त अथवा सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त का जप करना चाहिए। विशेषतः गायत्री का जाप करना उचित है। अघमर्षण सूक्त में भावव्रत देवता और अघमर्षण ऋषि हैं। उसका छंद अनुष्टुप है। उसके द्वारा भावव्रत भक्ति पूर्वक वरण किए हुए श्री हरि का स्मरण होता है। तदंतर वस्त्र बदलकर भीगी धोती निचोड़ने के पहले ही देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर पुरुष सूक्त के द्वारा जलांजलि दें। उसके बाद अग्निहोत्र करें। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर योगक्षेम की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण जाए। आसन, शैया, सवारी, स्त्री, संतान और कमंडलू, ये वस्तुएं अपनी ही हों, तभी अपने लिए शुद्ध मानी गई हैं। दूसरों की उपर्युक्त वस्तुएं अपने लिए शुद्ध नहीं होती। राह चलते समय यदि सामने से कोई ऐसा पुरुष आ जाए जो भार से लदा हुआ कष्ट पा रहा हो, तो स्वयं हटकर उसे जाने के लिए मार्ग दे देना चाहिए। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों को भी मार्ग देना चाहिए। उदय और अस्त के समय सूर्य की ओर न देखें। जल में भी उनके प्रतिबिंब की ओर दृष्टिपात न करें। नंगी स्त्री, कुआं, हत्या के स्थान और पापियों को न देखें। कपास, रुई, हड्डी, भस्म तथा घृणित वस्तुओं का न लांघें। दूसरे के अंतःपुर और खजाना घर में प्रवेश न करें। दूसरे के दूध का काम न करें। टूटी फूटी नाव, वृक्ष और पर्वत पर न चढ़ें। अर्थ, ग्रह और शास्त्रों के विषय में कौतूहल रखें। ढेला फोड़ने, तिनके तोड़ने और नख चबाने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अंगों को न बजावें। रात को दीपक लिए बिना कहीं न जाएं। दरवाजे के सिवा और किसी मार्ग से घर में प्रवेश न करें। मुंह का रंग न बिगाड़ें। किसी की बातचीत में बाधा न डालें तथा अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से न बदलें। कल्याण हो, यही बात मुंह से निकालें। कभी किसी के अनिष्ट होने की बात न कहें। पलाश के आसन को व्यवहार में न लावें। देवता आदि की छाया से हटकर चलें। 2 पूज्य पुरुषों के बीच से होकर न निकलें। झूठे मुंह रहकर तारा आदि की ओर दृष्टि न डालें। एक नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम न लें। दोनों हाथों से शरीर न खुजलावें। किसी नदी पर पहुंचने के बाद देवता और पितरों का तर्पण किए बिना उसे पार न करें। जल में मल आदि न फेंकें। नंगा होकर न नहाएं। योग क्षेम के लिए परमात्मा की शरण में जाएं। माला को अपने हाथ से न हटाएं। गधे आदि की धूल से बचें। नीच पुरुषों को कष्ट में देखकर कभी उनका उपहास न करें। उनके साथ अनुपयुक्त स्थान पर निवास न करें। वैद्य, राजा और नदी से हीन देश में न रहें। जहाँ के स्वामी मल्लेच, स्त्री तथा बहुत से मनुष्य हों, उस देश में भी न निवास करें।
रजस्वला आदि तथा पतितों के साथ बात न करें। सदा भगवान विष्णु का स्मरण करें। मुंह के ढके बिना न जोर से हंसे, न जम्हाई ले और न छींके ही। विद्वान पुरुष स्वामी के साथ अपने अपमान की बात को गुप्त रखे। इंद्रियों के सर्वथा अनुकूल न चले, उन्हें अपने वश में किए रहे। मल मूत्र के वेग को न रोके। परशुराम जी, छोटे से भी रोग या शत्रु की उपेक्षा न करें। सड़क लांघ कर आने के बाद सदा आचमन करें। जल और अग्नि को धारण न करें। कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार न करें। पैर को पैर से न दबावें। प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी की निंदा न करें। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निंदा करना छोड़ दें। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या न रखें तथा उनका कभी विश्वास भी न करें। धर्म का श्रवण तथा देवताओं से प्रेम करें। प्रतिदिन धर्म आदि का अनुष्ठान करें। जन्म नक्षत्र के दिन चंद्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदि की पूजा करें। षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को तेल या उपटन न लगावें। घर से दूर जाकर मल मूत्र का त्याग करें। उत्तम पुरुषों के साथ कभी वैर विरोध न करें। द्रव्य शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब द्रव्यों की शुद्धि बतलाऊंगा। मिट्टी का बर्तन पुनः पकाने से शुद्ध होता है, किंतु मल मूत्र आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। सोने का पात्र यदि अपवित्र वस्तुओं से छू जाए तो वह जल से धोने पर पवित्र होता है। तांबे का बर्तन खटाई और जल से शुद्ध होता है। कांसे और लोहे का बर्तन राख से मलने पर पवित्र होता है। मोती आदि की शुद्धि केवल जल से धोने पर ही हो जाती है। जल से उत्पन्न शंख आदि के बने बर्तनों की, सब प्रकार के पत्थर के बने हुए पात्र की तथा साग, रस्सी, फल एवं मूल की और बांस आदि के दलों से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि भी इसी प्रकार जल से धोने मात्र से हो जाती है। यज्ञ कर्म में यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल दाहिने हाथ से कुश द्वारा मार्जन करने पर ही हो जाती है। घी या तेल से चिकने हुए पात्रों की शुद्धि गर्म जल से होती है। घर की शुद्धि झाड़ने, बुहारने और लीपने से होती है। शोधन और प्रोक्षण करने, सींचने से वस्त्र शुद्ध होता है। रेह की मिट्टी और जल से उसका शोधन होता है। यदि बहुत से वस्त्रों की ढेरी ही किसी अस्पृश्य वस्तु से छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काठ के बने हुए पात्रों की शुद्धि काट कर छील देने से होती है। शैया आदि सहस्थ वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दूषित होने पर प्रोक्षण, सींचने मात्र से उनकी शुद्धि होती है। घी तेल आदि की शुद्धि 2 कुश पत्रों से उत्पवन करने, उछालने मात्र से हो जाती है। शैया, आसन, सवारी, सूप, छकड़ा, पुआल और लकड़ी की शुद्धि भी सींचने से ही जाननी चाहिए। सींग और दांत की बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि पीली सरसों पीसकर लगाने से होती है। नारियल और तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा रगड़ने से होती है। शंख आदि हड्डी के पात्रों की शुद्धि सींग के समान ही पीली सरसों के लेप से होती है। गोंद, गुड़, नमक, कुसुम्भ के फूल, ऊन और कपास की शुद्धि धूप में सुखाने से होती है। नदी का जल सदा शुद्ध रहता है। बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु भी शुद्ध मानी गई है। गौ के मुंह को छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध हैं। घोड़े और बकरे के मुंह शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध है। दूध दोहने के समय बछड़ों का, पेड़ से फल गिराते समय पक्षियों का और शिकार खेलते समय कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने, सड़क पर घूमने और वस्त्र पहनने के बाद अवश्य आचमन करना चाहिए। बिलाव घूमने फिरने से ही शुद्ध होता है। रजस्वाला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतुस्नाता स्त्री 5वें दिन देवता और पितरों के पूजन कार्य में सम्मिलित होने योग्य होती है। शौच के बाद 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों में, 1 बार लिंग में तथा पुनः 2-3 बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। यह गृहस्थों के लिए शौच का विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा चौगुने शौच का विधान किया गया है। टसर के कपड़ों की शुद्धि बेल के फल के गूदे से होती है, अर्थात उसे पानी में घोलकर उसमें वस्त्र को डुबो दें और फिर साफ पानी से धो दें। तीसी एवं सन आदि के सूत से बने हुए कपड़ों की शुद्धि के लिए, अर्थात उनमें लगे हुए तेल आदि के दाग को छुड़ाने के लिए
पीली सरसों के चूर्ण या उपटन से मिश्रित जल द्वारा धोना चाहिए। मृग चर्म या मृग के रोमों से बने हुए आसन आदि की शुद्धि उस पर जल का छींटा देने मात्र से बताई गई है। फूलों और फलों की भी उन पर जल छिड़कने मात्र से पूर्णतः शुद्धि हो जाती है। मरना शौच तथा पिंडदान एवं दाह संस्कार कालिक कर्तव्य का कथन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं प्रेत शुद्धि तथा सूतिका शुद्धि का वर्णन करूंगा। सपिंडों में अर्थात मूल पुरुष की 7वीं पीढ़ी तक की संतानों में मरना शौच 10 दिन तक रहता है। जनना शौच भी इतने ही दिन तक रहता है। परशुराम जी, ये ब्राह्मणों के लिए अशौच की बात बतलाई गई। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। यहाँ उस शूद्र के लिए कहा गया है जो अनुलोमज हो, अर्थात जिसका जन्म उच्च जातीय अथवा सजातीय पिता से हुआ हो। स्वामी को अपने घर में जितने दिन का अशौच लगता है, सेवक को भी उतने ही दिनों का लगता है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का भी जनना शौच 10 दिन का ही होता है। परशुराम जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इसी क्रम से शुद्ध होते हैं। किसी किसी के मत में वैश्य तथा शूद्र के जनना शौच की निवृत्ति 15 दिनों में होती है। यदि बालक दांत निकलने के पहले ही मर जाए तो उसके जनना शौच की सदैह शुद्धि मानी गई है। दांत निकलने के बाद चूड़ाकरण से पहले तक की मृत्यु में 1 रात का अशौच होता है। यज्ञोपवीत के पहले तक 3 रात का तथा उसके बाद 10 रात का अशौच बताया गया है। 3 वर्ष से कम का शूद्र बालक यदि मृत्यु को प्राप्त हो तो 5 दिनों के बाद उसके अशौच की निवृत्ति होती है। 3 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर 12 दिन बाद शुद्धि होती है तथा 6 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उसके मरण का अशौच 1 मास के बाद निवृत्त होता है। कन्याओं में जिनका मुंडन नहीं हुआ है, उनके मरना शौच की शुद्धि 1 रात में होने वाली मानी गई है, और जिनका मुंडन हो चुका है, उनकी मृत्यु होने पर उनके बंधु बांधव 3 दिन बाद शुद्ध होते हैं। जिन कन्याओं का विवाह हो चुका है, उनकी मृत्यु का अशौच पितृकुल को नहीं प्राप्त होता। जो स्त्रियां पिता के घर में संतान को जन्म देती हैं, उनके उस जनना शौच की शुद्धि 1 रात में होती है, किंतु स्वयं सूतिका 10 रात में ही शुद्ध होती है, इसके पहले नहीं। यदि विवाहित कन्या पिता के घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके बंधु बांधव निश्चय ही 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। समान अशौच को पहले निवृत्त करना चाहिए और असमान अशौच को बाद में। ऐसा ही धर्मराज का वचन है। परदेश में रहने वाला पुरुष यदि अपने कुल में किसी के जन्म या मरण होने का समाचार सुने तो 10 रात में जितना समय शेष हो उतने ही समय तक उसे अशौच लगता है। यदि 10 दिन व्यतीत होने पर उसे उक्त समाचार का ज्ञान हो तो वह 3 रात तक अशौच युक्त रहता है, तथा यदि 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद उपर्युक्त बातों की जानकारी हो तो केवल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। नाना और आचार्य के मरने पर भी 3 रात तक अशौच रहता है। परशुराम जी, यदि स्त्री का गर्भ गिर जाए तो जितने मास का गर्भ गिरा हो उतनी रातें बीतने पर उस स्त्री की शुद्धि होती है। सपिंड ब्राह्मण कुल में मरना शौच होने पर उस कुल के सभी लोग सामान्य रूप से 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होते हैं। प्रेत या पितरों के श्राद्ध में उन्हें आसन देने से लेकर अर्घ्य दान तक के कर्म करके उनके पूजन के पश्चात जब परिवेशन होता है तब सपात्रक कर्म में वहां ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। अपात्रक कर्म में ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष भोजन नहीं होता तो भी पितर सूक्ष्म रूप से उस अन्न को ग्रहण करते हैं। उनके भोजन के बाद वह स्थान उच्चिष्ट समझा जाता है। उस उच्चिष्ट के निकट ही वेदी बनाकर उसका संस्कार करके उसके ऊपर कुश बिछाकर उन कुशों पर ही पिंड निवेदन करें। उस समय एकाग्रचित हो प्रेत अथवा पितर के नाम गोत्र का उच्चारण करके ही उनके लिए पिंड अर्पित करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लें और धन से उनका सत्कार या पूजन कर दिया जाए तब नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक उनके लिए अक्षत जल छोड़े जाएं। तदंतर 4 अंगुल चौड़ा, उतना ही गहरा तथा 1 बित्ते का लंबा एक गड्ढा खोदा जाए। परशुराम, वहां 3 विकर्षु सूखे कंडों के रखने के स्थान बनाए जाएं और उनके समीप 3 जगह अग्नि प्रज्वलित की जाए। उनमें क्रमशः सोमाय स्वाहा, वहनीय स्वाहा तथा यमाय स्वाहा मंत्र बोलकर सोम, अग्नि तथा यम के लिए संक्षेप से 4-4 या 3-3 आहुतियां दें।
सभी वेदियों पर सम्यक विधि से आहुति देनी चाहिए। फिर वहां पहले की ही भांति पृथक पृथक पिंड दान करें। अन्न, दही, मधु तथा उड़द से पिंड की पूर्ति करनी चाहिए। यदि वर्ष के भीतर अधिक मास हो जाए तो उसके लिए एक पिंड अधिक देना चाहिए, अथवा 12 मास के सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाह के दिन ही पूरे कर दिए जाएं। यदि वर्ष के भीतर अधिक मास की संभावना हो तो द्वादशाह श्राद्ध के दिन ही उस अधि मास के निमित्त एक पिंड अधिक दे दिया जाए। संवत्सर पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध को सामान्य श्राद्ध की ही भांति संपादित करें। सपिंडीकरण श्राद्ध में प्रेत को अलग पिंड देकर बाद में उसी की 3 पीढ़ियों के पितरों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए। इस तरह इन चारों पिंडों को बड़ी एकाग्रता के साथ अर्पित करना चाहिए। भृगुनंदन, पिंडों का पूजन और दान करके पृथ्वी ते पात्रम ये समानः इत्यादि मंत्रों के पाठ पूर्वक यथोचित कार्य संपादन करते हुए प्रेत पिंड के 3 टुकड़ों को क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह के पिंडों में जोड़ दें। इससे पहले इसी तरह प्रेत के अर्घ्य पात्र का पिता आदि के अर्घ्य पात्रों में मेलन करना चाहिए। पिंड मेलन और पात्र मेलन का ये कर्म पृथक पृथक करना उचित है। शूद्र का ये श्राद्ध कर्म मंत्र रहित करने का विधान है। स्त्रियों का सपिंडीकरण श्राद्ध भी उस समय इसी प्रकार पूर्वोक्त रीति से करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध प्रतिवर्ष करना चाहिए, किंतु प्रेत के लिए सानोदक कुंभदान 1 वर्ष तक करें। वर्षा काल में गंगा जी की सिकता धारा की संभव है गणना हो जाए, किंतु अतीत पितरों की गणना कदापि संभव नहीं है। काल निरंतर गतिशील है, उसमें कभी स्थिरता नहीं आती, इसलिए कर्म अवश्य करें। प्रेत पुरुष देवत्व को प्राप्त हुआ हो या यातना स्थान नरक में पड़ा हो, वह किए गए श्राद्ध को वहां अवश्य पाता है। इसलिए मनुष्य प्रेत के लिए अथवा अपने लिए शोक न करते हुए ही उपकार, श्राद्ध आदि कर्म करे। जो लोग पर्वत से कूदकर, आग में जलकर, गले में फांसी लगाकर या पानी में डूबकर मरते हैं, ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्यों के मरने का अशौच नहीं लगता है। जो बिजली गिरने से या युद्ध में अस्त्रों के आघात से मरते हैं, उनके लिए भी यही बात है। यति, सन्यासी, व्रती, ब्रह्मचारी, राजा, कारीगर और यज्ञ दीक्षित पुरुष तथा जो राजा की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी अशौच नहीं प्राप्त होता है। ये यदि प्रेत की शव यात्रा में गए हों तो भी स्नान मात्र कर लें, इतने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन करने पर और जलते हुए शव का धुआं लग जाने पर तत्काल स्नान का विधान है। मरे हुए ब्राह्मण के शव को शूद्र द्वारा किसी तरह भी न उठवाया जाए। इसी तरह शूद्र के शव को भी ब्राह्मण द्वारा कदापि न उठवाएं, क्योंकि वैसा करने पर दोनों को ही दोष लगता है। अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोकर अंत्येष्टि कर्म के लिए ले जाने पर मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। अनाथ प्रेत का दाह करने के लिए काष्ठ या लकड़ी देने वाला मानव संग्राम में विजय पाता है। अपने प्रेत बंधु को चिता पर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिता की अपसव्य परिक्रमा करके समस्त भाई बंधु सवस्त स्नान करें और प्रेत के निमित्त 3-3 बार जलांजलि दें। घर के दरवाजे पर जाकर पत्थर पर पैर रखकर हाथ पैर धो लें, अग्नि में अक्षत छोड़ें तथा नीम की पत्ती चबाकर घर के भीतर प्रवेश करें। वहां उस दिन सबसे अलग पृथ्वी पर चटाई आदि बिछाकर सोवें। जिस घर का शव जलाया गया हो, उस घर के लोग उस दिन खरीदकर मंगाया हुआ या स्वतः प्राप्त हुआ आहार ग्रहण करें। 10 दिनों तक प्रतिदिन 1-1 के हिसाब से पिंड दान करें। 10वें दिन 1 पिंड देकर बाल बनवाकर मनुष्य शुद्ध होता है। 10वें दिन विद्वान पुरुष सरसों और तिल का अनुलेप लगाकर जलाशय में गोता लगाए और स्नान के पश्चात दूसरा नूतन वस्त्र धारण करे। जिस बालक के दांत न निकले हों, उसके मरने पर या गर्भ स्राव होने पर उसके लिए न तो दाह संस्कार करें और न जलांजलि दें। शव दाह के पश्चात चौथे दिन अस्थि संचय करें। अस्थि संचय के पश्चात अंग स्पर्श का विधान है। असंस्कृत आदि की शुद्धि। पुष्कर कहते हैं, मृतक का दाह संस्कार हुआ हो या नहीं, यदि श्री हरि का स्मरण किया जाए तो उससे उसको स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मृतक की हड्डियों को गंगा जी के जल में डालने से उस प्रेत मृत व्यक्ति का अभ्युदय होता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, तब तक उसका स्वर्ग लोक में निवास होता है। आत्मत्यागी तथा पतित मनुष्यों के लिए
यद्यपि पिंडोदक क्रिया का विधान नहीं है, तथापि गंगा जी के जल में उनकी हड्डियों का डालना भी उनके लिए हितकारक ही है। उनके उद्देश्य से दिया हुआ अन्न और जल आकाश में लीन हो जाता है। पतित प्रेत के प्रति महान अनुग्रह करके उसके लिए नारायण बलि करनी चाहिए, इससे वह उस अनुग्रह का फल भोगता है। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान नारायण अविनाशी हैं, अतः उन्हें जो कुछ अर्पण किया जाता है उसका नाश नहीं होता। भगवान जनार्दन जीव का पतन से त्राण उद्धार करते हैं, इसलिए वे ही दान के सर्वोत्तम पात्र हैं। निश्चय ही नीचे गिरने वाले जीवों को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र हरि ही हैं। संपूर्ण जगत के लोग एक ना एक दिन मरने वाले हैं। यह विचार कर सदा अपने सच्चे सहायक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। पतिव्रता पत्नी को छोड़कर दूसरा कोई बंधु बांधव मरकर भी मरे हुए मनुष्य के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यमलोक का मार्ग सबके लिए अलग अलग है। जीव कहीं भी क्यों न जाए, एकमात्र धर्म ही उसके साथ जाता है। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लें, जिसे दोपहर बाद करना है उसे पहले ही पहर में कर लें, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हो गया है या नहीं। मनुष्य खेत बाड़ी, बाजार हाट तथा घर द्वार में फंसा होता है। उसका मन अन्यंत्र लगा होता है। इसी दशा में जैसे असावधान भेड़ को सहसा भेड़िया आकर उठा ले जाए, वैसे ही मृत्यु उसे लेकर चल देती है। काल के लिए ना तो कोई प्रिय है, ना द्वेष का पात्र। आयुष्य तथा प्रारब्ध कर्म क्षीण होने पर वह हठात जीव को हर ले जाता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी नहीं मरता, तथा जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से ही छू जाए तो भी जीवित नहीं रहता। जो मृत्यु से ग्रस्त है उसे औषध और मंत्र आदि नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गायों के झुंड में भी अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म जन्मांतर में भी कर्ता को अवश्य ही प्राप्त होता है। इस जगत का आदि और अंत अव्यक्त है, केवल मध्य की अवस्था ही व्यक्त होती है। जैसे जीव के इस शरीर में कुमार तथा यौवन आदि अवस्थाएं क्रमशः आती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात उसे दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नूतन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करता है। देहधारी जीवात्मा सदा अवध्य है, वह कभी मरता नहीं, अतः मृत्यु के लिए शोक त्याग देना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम। पुष्कर कहते हैं, अब मैं वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म का जैसा वर्णन करता हूँ, सुनो। सिर पर जटा रखना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, धरती पर सोना और मृग चर्म धारण करना, वन में रहना, फल, मूल, निवार, तिन्नी आदि से जीवन निर्वाह करना, कभी किसी से कुछ भी न दान लेना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहना तथा देवता और अतिथियों की पूजा करना, ये सब वानप्रस्थी का धर्म है। गृहस्थ पुरुष को उचित है कि अपनी संतान की संतान देखकर वन का आश्रय ले और आयु का तृतीय भाग वनवास में ही बितावे। उस आश्रम में वह अकेला रहे या पत्नी के साथ भी रह सकता है, परंतु दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि सेवन करें, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहें, हेमंत ऋतु में रात भर भीगे कपड़े ओढ़कर रहें अथवा जल में रहें। शक्ति रहते हुए वानप्रस्थी को इसी प्रकार उग्र तपस्या करनी चाहिए। वानप्रस्थ से फिर गृहस्थ आश्रम में न लौटें। विपरीत या कुटिल गति का आश्रय न लेकर सामने की दिशा की ओर जाए, अर्थात पीछे न लौटकर आगे बढ़ता रहे। सन्यासी के धर्म। पुष्कर कहते हैं, अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदि का साक्षात्कार कराने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करूंगा। आयु के चौथे भाग में पहुंचकर सब प्रकार के संग से दूर हो सन्यासी हो जाए। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन घर छोड़कर चल दे, सन्यास ले ले। प्राजापत्य इष्टि यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे दे तथा आहवनीय आदि अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए ही गांव में जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह न करे,
मननशील रहे, ज्ञान संपन्न होवे। कपाल मिट्टी आदि का खप्पर ही भोजन पात्र हो, वृक्ष की जड़ ही निवास स्थान हो, लंगोटी के लिए मैला कुचैला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक ना हो तथा सबके प्रति समता का भाव हो। ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ना तो मरने की इच्छा करे, ना जीने की। जीवन और मृत्यु में से किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले काल अंत समय की प्रतीक्षा करता रहे। मार्ग पर दृष्टिपात करके पांव रखे, अर्थात रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा, हड्डी, केश आदि तो नहीं है, ये भली भांति देखकर पैर रखे। पानी को कपड़े से छान कर पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोले, मन से दोष गुण का विचार करके कोई कार्य करे। लौकी, काठ, मिट्टी तथा बांस यही सन्यासी के पात्र हैं। जब गृहस्थ के घर से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, घर के सब लोग भोजन कर चुके हों और झूठे शराब, मिट्टी के प्याले फेंक दिए गए हों, ऐसे समय में सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा 5 प्रकार की मानी गई है। मधुकरी, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग लाना। असंख्य लप्त, जिसके विषय में पहले से कोई संकल्प या निश्चय न हो, ऐसी भिक्षा। प्राक प्रणीत, पहले से तैयार रखी हुई भिक्षा। अयाचित, बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए वह। और तत्काल उपलब्ध, भोजन के समय स्वतः प्राप्त अथवा कर पात्री होकर रहे, अर्थात हाथ ही में लेकर भोजन करे और हाथ में ही पानी पिए। दूसरे किसी पात्र का उपयोग न करे। पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्यों की कर्म दोष से प्राप्त होने वाली यम यातना और नरकपात आदि गति का चिंतन करे। जिस किसी भी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य को शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समान भाव रखे। केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं है। उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य का अनुष्ठान होता है। निर्मली का फल यद्यपि पानी में पड़ने पर उसे स्वच्छ बनाने वाला है, तथापि केवल उसका नाम लेने मात्र से जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार आश्रम के लिंग धारण मात्र से लाभ नहीं होता। विहित धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अज्ञानवश संसार बंधन में बंधा हुआ द्विज, लंगड़ा, लूला, अंधा और बहरा क्यों न हो, यदि कुटिलता रहित सन्यासी हो जाए तो वह सत और असत सबसे मुक्त हो जाता है। सन्यासी दिन या रात में बिना जाने जिन जीवों की हिंसा करता है, उनके वध रूप पाप से शुद्ध होने के लिए वे स्नान करके 6 बार प्राणायाम करे। ये शरीर रूपी ग्रह हड्डी रूपी खंभों से युक्त है, नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस तथा रक्त से लिपा हुआ और चमड़े से छाया गया है। ये मल और मूत्र से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है। इसमें बुढ़ापा तथा शोक व्याप्त हैं। ये अनेक रोगों का घर और भूख प्यास से आतुर रहने वाला है। इसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है। ये अनित्य, विनाशशील एवं पृथ्वी आदि 5 भूतों का निवास स्थान है। विद्वान पुरुष इसे त्याग दें, अर्थात ऐसा प्रयत्न करें जिससे फिर देह के बंधन में न आना पड़े। धृति, क्षमा, दम, मनोनिग्रह, चोरी न करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, इंद्रियों को वश में रखना, लज्जा, विद्या, सत्य तथा अक्रोध, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें जो पिछला है वह पहले की अपेक्षा उत्तम है। योग युक्त सन्यासी पुरुष एक दंडी हो या त्रिदंडी, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न रखना, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना, ये 5 नियम हैं। योग युक्त सन्यासी के लिए इन सब का पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनों से उसको बैठना चाहिए। प्राणायाम 2 प्रकार का है, एक सगर्भ और दूसरा अगर्भ। मंत्र जप और ध्यान से युक्त प्राणायाम सगर्भ कहलाता है और इसके विपरीत जप ध्यान रहित प्राणायाम को अगर्भ कहते हैं। पूरक, कुंभक,
तथा रेचक के भेद से प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। वायु को भीतर भरने से पूरक प्राणायाम होता है, उसे स्थिरता पूर्वक रोकने से कुंभक होता है और फिर उस वायु को बाहर निकालने से रेचक प्राणायाम कहा गया है। मात्रा भेद से भी वह 3 प्रकार का है, 12 मात्रा का, 24 मात्रा का तथा 36 मात्रा का। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या ह्रस्व अक्षर को मात्रा कहते हैं। प्राणायाम में प्रणव आदि मंत्र का धीरे धीरे जप करें। इंद्रियों के संयम को प्रत्याहार कहा गया है। जप करने वाले साधकों द्वारा जो ईश्वर का चिंतन किया जाता है उसे ध्यान कहते हैं। मन को धारण करने का नाम धारणा है। ब्रह्म में स्थिति को समाधि कहते हैं। ये आत्मा पर ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म विज्ञानमय तथा आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म तू है, वह ब्रह्म मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्य मुक्त है। वही ओम शब्द वाच्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से रहित तथा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि से मुक्त जो तुरीय तत्व है वही ब्रह्म है। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप है। सत्य, आनंदमय तथा अद्वैत रूप है। सर्वत्र व्यापक, अविनाशी ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म ही श्री हरि है और वह मैं हूँ। आदित्य मंडल में जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है वह अखंड प्रणव वाच्य परमेश्वर मैं हूँ। इस प्रकार का सहज बोध ही ब्रह्म में स्थिति का सूचक है, जो सब प्रकार के आरंभ का त्यागी है, अर्थात जो फलासक्ति एवं अहंकार पूर्वक किसी कर्म का आरंभ नहीं करता, कृतत्व अभिमान से शून्य होता है, दुख सुख में समान रहता है, सबके प्रति क्षमा भाव रखने वाला एवं सहनशील होता है। वह भाव शुद्ध ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मांड का भेदन करके साक्षात ब्रह्म हो जाता है। यति को चाहिए कि वे आषाढ़ की पूर्णिमा को चातुर्मास्य व्रत प्रारंभ करे, फिर कार्तिक शुक्ला नवमी आदि तिथियों से विचरण करे, ऋतुओं की संधि के दिन मुंडन करावे। सन्यासियों के लिए ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित है। धर्म शास्त्र का उपदेश। पुष्कर कहते हैं, मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, हारीत, अत्रि, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख और लिखित, इन सब ने धर्म का जैसा उपदेश किया है वैसा ही मैं भी संक्षेप से कहूंगा। सुनो। ये धर्म भोग और मोक्ष देने वाला है। वैदिक कर्म 2 प्रकार का है, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। कामना युक्त कर्म को प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञान पूर्वक निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसका नाम निवृत्त कर्म है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा तथा गुरु सेवा ये परम उत्तम कर्म निश्रेयस मोक्ष रूप कल्याण के साधक हैं। इन सब में भी आत्मज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है। वे संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है। उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को समान भाव से देखते हुए जो आत्मा का ही यजन आराधन करता है वह स्वराज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा शम मनोनिग्रह, इसके लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। ये सामर्थ्य या अधिकार द्विज मात्र को विशेषतः ब्राह्मण को प्राप्त है, जो वेद शास्त्र के अर्थ का तत्वज्ञ होकर जिस किसी भी आश्रम में निवास करता है वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो श्रावण मास की पूर्णिमा को अथवा श्रवण नक्षत्र से युक्त दिन को अथवा हस्त नक्षत्र से युक्त श्रावण शुक्ला पंचमी को अपनी शाखा के अनुकूल प्रचलित गृह सूत्र की विधि के अनुसार वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करे। यदि श्रावण मास में नई फसल तैयार न हो तो जब वह तैयार हो जाए तभी भाद्रपद मास में श्रवण नक्षत्र युक्त दिन को वेदों का उपाकर्म करे
और उस समय से लेकर लगातार 4.5 मास तक वेदों का अध्ययन चालू रखे। फिर पौष मास में रोहिणी नक्षत्र के दिन अथवा अष्टका तिथि को नगर या गांव के बाहर जल के समीप अपने ग्रहोक्त विधान से वेद अध्ययन का उत्सर्ग त्याग करे। यदि भाद्रपद मास में वेद अध्ययन प्रारंभ किया गया हो तो माघ शुक्ला प्रतिपदा को उत्सर्जन करना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बंधुजन इनकी मृत्यु होने पर 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। उपाकर्म वेद अध्ययन का प्रारंभ और उत्सर्जन अध्ययन की समाप्ति जिस दिन हो उससे 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। अपनी शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वान की मृत्यु होने पर भी 3 दिनों तक अनअध्याय रखना चाहिए। संध्या काल में मेघ की गर्जना होने पर, आकाश में उत्पात सूचक शब्द होने पर, भूकंप और उल्कापात होने पर, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद की समाप्ति होने पर तथा आरण्य का अध्ययन करने पर 1 दिन और 1 रात अध्ययन बंद रखना चाहिए। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन भी 1 दिन रात का अनध्याय रखना उचित है। 2 ऋतुओं की संधि में आई हुई प्रतिपदा तिथि को तथा श्राद्ध भोजन एवं श्राद्ध का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर भी 1 दिन रात अध्ययन बंद रखें। यदि स्वाध्याय करने वालों के बीच में कोई पशु, मेंढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिलाव और चूहा आ जाए तो 1 दिन रात का अनध्याय होता है। जब इंद्रध्वज की पताका उतारी जाए उस दिन तथा जब इंद्रध्वज फहराया जाए उस दिन भी पूरे दिन रात का अनध्याय होना चाहिए। कुत्ता, सियार, गधा, उल्लू, सामगान, बांस तथा आर्त प्राणी का शब्द सुनाई देने पर अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शूद्र, अंत्यज, शमशान और पतित मनुष्य इनका सानिध्य होने पर, अशुभ ताराओं में बारंबार बिजली चमकने तथा बारंबार मेघ गर्जना होने पर तात्कालिक अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन न करें। जल के भीतर आधी रात के समय अधिक आंधी चलने पर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिए। धूल की वर्षा होने पर, दिशाओं में दाह होने पर, दोनों संध्याओं के समय कुहासा पड़ने पर, चोर या राजा आदि का भय प्राप्त होने पर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय अध्ययन न करें। किसी प्राणी पर प्राण बाधा उपस्थित होने पर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुष के पधारने पर भी अनध्याय रखना उचित है। गधा, ऊंट, रथ आदि सवारी, हाथी, घोड़ा, नौका तथा वृक्ष आदि पर चढ़ने के समय और ऊसर या मरुभूमि में स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिए। इन 37 प्रकार के अनअध्यायों को तात्कालिक केवल उसी समय के लिए आवश्यक माना गया है। श्राद्ध कल्प का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्राद्ध कल्प का वर्णन करता हूँ। सावधान होकर श्रवण कीजिए। श्राद्ध कर्ता पुरुष मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र हो श्राद्ध से 1 दिन पहले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करें। स्वयं हाथ में कुश की पवित्री धारण किए रहें। जब ब्राह्मण लोग आचमन कर लें तब उन्हें आसन पर बिठाएं। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युग्म, 2, 4, 6 आदि संख्या वाले और श्राद्ध में अयुग्म 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सब ओर से घिरे हुए गोबर आदि से लिपे पुते पवित्र स्थान में, जहां दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिए। वैश्वदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाएं और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख अथवा दोनों में 1-1 ब्राह्मण को ही सम्मिलित करें। मातामहों के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात 2 वैश्वदेव श्राद्ध में और 3 मातामह आदि श्राद्ध में अथवा उभय पक्ष में 1 ही 1 ब्राह्मण रखें। वैश्वदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ धुलाने के निमित्त
उसके हाथ में जल दें और आसन के लिए कुश दें। फिर ब्राह्मण से पूछें, मैं विश्व देवों का आवाहन करना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण आज्ञा दे, आवाहन करो। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर विश्व देवास आगत इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्व देवों का आवाहन करें। तब ब्राह्मण के समीप की भूमि पर जौ बिखेरें। फिर पवित्री युक्त अर्घ्य पात्र में शन नो देवी इस मंत्र से जल छोड़ें। यवोवसी इत्यादि से जौ डालें। फिर बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प भी छोड़ दें। तत्पश्चात या दिव्या आपह इस मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक अर्घ्य दें और कहें, अमुक श्राद्धे विश्व देवा इदम वो हस्तार्घ्यम नमः। यूं कहकर वे अर्घ्य जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा दें। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन वस्त्र अर्पण करें। पुनः हस्त शुद्धि के लिए जल दें। विश्व देवों को जो कुछ भी देना हो वे सव्य भाव से उत्तराभिमुख होकर दें और पितरों को प्रत्येक वस्तु अपसव्य भाव से दक्षिणामुख होकर देनी चाहिए। वैश्वदेव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अवसव्य करके पिता आदि तीनों पितरों के लिए 3 द्विगुण भुग्न कुशों को उनके आसन के लिए अप्रदक्षिण क्रम से दें। फिर पूर्ववत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उशंतस्त्वा इत्यादि मंत्र से पितरों का आवाहन करके आयंतु नः इत्यादि का जप करें। अपहता असुरा रक्षामसि वेदिशदे ये मंत्र पढ़कर सब ओर तिल बिखेरें। वैश्वदेव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ्य आदि पूर्ववत करें। संस्त्रव ब्राह्मण के हाथ से चुए हुए जल पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिणाग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अधोमुख करके ढुलका दें और कहें, पितृभ्य स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घ्य पात्र और पवित्र आदि रखकर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरों को निवेदित करें। इसके बाद अग्नौकरण कर्म करें। घी से तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछें, अग्नौ करिष्ये, मैं अग्नि में इसकी आहुति दूंगा। तब ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दें। इस प्रकार आज्ञा लेकर पितृ यज्ञ की भांति उस अन्न की 2 आहुति दें। उस समय ये 2 मंत्र क्रमशः पढ़ें। अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा नमः, सोमाय पितृमते स्वाहा नमः। फिर होम शेष अन्न को एकाग्रचित्र होकर यथा प्राप्त पात्रों में, विशेषतः चांदी के पात्रों में परोसें। इस प्रकार अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्रम द्योर्पिधानम ब्राह्मणस्य मुखे इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को अभिमंत्रित करें। फिर इदम विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अन्न में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराएं। तदंतर तीनों व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र तथा मधुवाता इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करें और ब्राह्मणों से कहें, आप सुख पूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावली को त्याग दे और जब तक ब्राह्मण लोग पूर्णतः तृप्त न हो जाएं, तब तक पूछ पूछ कर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे। उस समय पूर्वोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछे, क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ, हम तृप्त हो गए। यजमान फिर पूछे, शेष अन्न का क्या किया जाए? ब्राह्मण कहें, इष्ट जनों के साथ भोजन करो। उनकी इस आज्ञा को बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करें। फिर हाथ में लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिणाग्र कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर रख दें। उस समय अग्निदग्धाश्च ये इत्यादि मंत्र का पाठ करें। फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुल्ला करने के लिए 1-1 बार जल दें। फिर पिंड के लिए तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पितृ यज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंड दान करें। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए पिंड दें। फिर ब्राह्मणों के आचमनार्थ जल दें। तदंतर ब्राह्मणों से
स्वस्ति वाचन कराएं और उनके हाथ में जल देकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहें, आप लोग अक्षयम अस्तु कहें। तब ब्राह्मण अक्षयम अस्तु बोलें। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहें, अब मैं स्वधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण कहें, स्वधा वाचन कराओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों और माता मह आदि के लिए आप ये स्वधा वाचन करें, ऐसा कहें। तब ब्राह्मण बोले, अस्तु स्वधा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल सींचे और विश्व देवा प्रियंताम यूं कहें। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहराएं, प्रियंताम विश्व देवा। तदंतर ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्ध करता जप करें, मेरे दाता बढ़े, वेद और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। ये कहकर ब्राह्मणों से नम्रता पूर्वक प्रिय वचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्जन करें। वाजे वाजे इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नता पूर्वक पितरों का विसर्जन करें। पहले पितरों का, फिर विश्व देवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्घ्य पात्र में संस्रव का जल डाला गया था, उस पितृ पात्र को उतान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटें और पितृ सेवित श्राद्धान को इष्ट जनों के साथ भोजन करें। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पुत्र जन्म और विवाह आदि वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणा व्रती से नांदी मुख पितरों का यजन करें। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दें और तिल से किए जाने वाले सब कार्य जौ से करें। एकोदिष्ट श्राद्ध बिना वैश्व देव के होता है। उसमें एक ही अर्घ्य पात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रखकर किए जाते हैं। अक्षयमस्तु के स्थान में उपतिष्ठ ताम का प्रयोग करें। वाजे वाजे इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम कहें और ब्राह्मण लोग अभिरतः स्मः ऐसा उत्तर दें। सपिंडीकरण श्राद्ध में पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य सिद्धि के लिए गंध, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र तैयार करें। इनमें से 3 तो पितरों के पात्र हैं और 1 प्रेत का पात्र होता है। इनमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्रों में डालें। उस समय ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करें। शेष क्रिया पूर्ववत करें। ये सपिंडीकरण और एकोदिष्ट श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए। जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है, उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मण को सानोदक कुंभदान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रति मास मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में 1 बार शया तिथि को एकोदिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोदिष्ट तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गाय, बकरे अथवा लेने की इच्छा वाले ब्राह्मण को दे देना चाहिए अथवा उन्हें अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जब तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहां से उठ न जाएं, तब तक उचित स्थान पर झाड़ू न लगाएं। श्राद्ध में हविष्यान के दान से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय होता है। 1 चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने वाला पुरुष क्रमशः इन 14 फलों को पाता है। रूपशील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु, श्रेष्ठ पुत्र, द्यूत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुर और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक, त्रपु सीसा आदि जातियों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनोरथ। जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हों, उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ, प्रवर्त चक्रता, अप्रतिहत शासन, वाणिज्य आदि, निरोगता, यश,
शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सा में सफलता, कुप्य, त्रपु सीसा आदि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु, इन 27 प्रकार के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृत्तिका से लेकर भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मत मात्सर्य आदि दोषों से रहित होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 प्रकार के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तब वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। नवग्रह संबंधी हवन का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, लक्ष्मी, शांति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीर्यवान पुरुष को ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु, इन नव ग्रहों की क्रमशः स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की रजत या स्फटिक से, मंगल की लाल चंदन से, बुध की सुवर्ण से, गुरु की सुवर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से तथा राहु केतु की सीसे से बनाए। इससे शुभ की प्राप्ति होती है। अथवा वस्त्र पर उनके रंग के अनुसार वर्णक से उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिए। अथवा मंडल बनाकर उनमें गंध, चंदन, कुमकुम आदि से ग्रहों की आकृति बना ले। ग्रहों के रंग के अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिए। सबके लिए गंध, बलि, धूप और गुग्गुल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए अग्नि स्थान पूर्वक समंत्रक चरु का होम करना चाहिए। आकृष्णेन रजसा इत्यादि सूर्य देवता के, इमं देवः इत्यादि चंद्रमा के, अग्नि मूर्धा दिवः ककुत इत्यादि मंगल के, उद्बुद्धस्य इत्यादि बुध के, बृहस्पते अदित यदिर्यः इत्यादि बृहस्पति के, अन्नात् परिश्रुतो इत्यादि शुक्र के, शम नो देवीः इत्यादि शनैश्चर के, कांडात कांडात इत्यादि राहु के और केतुम कृणवन केतवे इत्यादि केतु के मंत्र हैं। आक, पलास, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुशा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों की समिधाएं हैं। सूर्य आदि ग्रहों में से प्रत्येक के लिए 108 या 28 बार मधु, घी, दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात, खीर, हविष्य, मुनि अन्न, दूध मिलाया हुआ साठी के चावल का भात, दही भात, घी भात, तिल चूर्ण मिश्रित भात, माश, उड़द मिलाया हुआ भात और खिचड़ी, इनका ग्रह के क्रमानुसार विद्वान पुरुष ब्राह्मण के लिए भोजन दे। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मण का विधि पूर्वक सत्कार करके उनके लिए क्रमशः धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अश्व, काली गौ, लोहा और बकरा ये वस्तुएं दक्षिणा में दे। ये ग्रहों की दक्षिणाएं बताई गई हैं। जिस जिस पुरुष के लिए जो ग्रह अष्टम आदि दुष्ट स्थानों में स्थित हो, वह पुरुष उस ग्रह की उस समय विशेष यत्न पूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करें, उनकी तुम भी पूजा मनोरथ पूर्ति पूर्वक सम्मान करना। राजाओं के धन और जाति का उत्कर्ष तथा जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के ही अधीन है। अतः ग्रह सभी के लिए पूजनीय है। विभिन्न धर्मों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, हृदय में जो सर्व समर्थ परमात्मा दीपक के समान प्रकाशित होते हैं, मन, बुद्धि और स्मृति से अन्य समस्त विषयों का अभाव करके उनका ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करने वाले ब्राह्मण को ही श्राद्ध के निमित्त दही, घी और दूध आदि गव्य पदार्थ प्रदान करे। प्रियंगु, मसूर, बैगन और कोदो का भोजन न करावे। जब पर्व संधि के समय राहु सूर्य को ग्रसता है, उस समय हस्तित छाया योग होता है।
जिसमें किए हुए श्राद्ध और दान आदि शुभ कर्म अक्षय होते हैं। जब चंद्रमा मघा, हंस अथवा हस्त नक्षत्र पर स्थित हो उसे वैवस्वती तिथि कहते हैं। यह भी हस्तिष्ठ छाया योग है। बलि वैश्वदेव में अग्नि में होम करने से बचा हुआ अन्न बलि वैश्वदेव के मंडल में न डालें। अग्नि के अभाव में वह अन्न ब्राह्मण के दाहिने हाथ में रखें। ब्राह्मण वेदोक्त कर्म से तथा स्त्री व्यभिचारी पुरुष से कभी दूषित नहीं होती। बलात्कार से उपभोग की हुई और शत्रु के हाथ में पड़कर दूषित हुई स्त्री का ऋतुकाल पर्यंत परित्याग करें। नारी ऋतु दर्शन होने पर शुद्ध हो जाती है। जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक आत्मा के व्यतिरेक से विश्व में अभेद का दर्शन करता है, वही योगी ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त आत्मा में रमण करने वाला और निष्पाप है। कुछ लोग इंद्रियों के विषयों से संयोग को ही योग कहते हैं। उन मूर्खों ने तो अधर्म को ही धर्म मानकर ग्रहण कर रखा है। दूसरे लोग मन और आत्मा के संयोग को ही योग मानते हैं। मन को संसार के सब विषयों से हटाकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा में एकाकार करके योगी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह उत्तम योग है। 5 इंद्रिय रूपी कुटुंबों से ग्राम होता है। छठा मन उसका मुखिया है। वे देवता, असुर और मनुष्यों से नहीं जीता जा सकता। 5 इंद्रियां बहिर्मुख हैं। उन्हें अभ्यंतरमुखी बनाकर इंद्रियों को मन में और मन को आत्मा में निरुद्ध करें। फिर समस्त भावनाओं से शून्य क्षेत्रज्ञ आत्मा को पर ब्रह्म परमात्मा में लगावे। यही ज्ञान और ध्यान है। इसके विषय में और जो कुछ भी कहा गया है वह तो ग्रंथ का विस्तार मात्र है। जो सब लोगों के अनुभव में नहीं है वह है। यूं कहने पर विरुद्ध असंगत सा प्रतीत होता है और कहने पर वह अन्य मनुष्यों के हृदय में नहीं बैठता। जिस प्रकार कुमारी स्त्री सुख को स्वयं अनुभव करने पर ही जान सकती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म स्वतः अनुभव करने योग्य है। योग रहित पुरुष उसे उसी प्रकार नहीं जानता जैसे जन्मांत मनुष्य घड़े को। ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण करते देख सूर्य यह सोचकर अपने स्थान से विचलित हो जाता है कि ये मेरे मंडल का भेदन करके पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ और तप ये फलप्रद होते हैं, परंतु ये ब्राह्मण के द्वारा संपादित होने पर संपन्न होते हैं और विहित फल की प्राप्ति कराते हैं। प्रणव पर ब्रह्म परमात्मा है। प्राणायाम ही परम तप है और सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। वह परम पावन माना गया है। पहले क्रमशः सोम, गंधर्व और अग्नि ये 3 देवता समस्त स्त्रियों का उपभोग करते हैं। फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। इससे स्त्रियां किसी से दूषित नहीं होती हैं। यदि असवर्ण पुरुष नारी की योनि में गर्भाधान करता है तो जब तक नारी गर्भ का प्रसव नहीं करती तब तक अशुद्ध मानी जाती है। गर्भ का प्रसव होने के बाद रजोदर्शन होने पर नारी शुद्ध हो जाती है। श्री हरि के ध्यान के समान पापियों की शुद्धि करने वाला कोई प्रायश्चित नहीं है। चंडाल के यहाँ भोजन करके भी ध्यान करने से शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण ऐसी भावना करता है कि आत्मा ध्याता है, मन ध्यान है, विष्णु ध्येय है, श्री हरि उससे प्राप्त होने वाले फल हैं और अक्षयत्व की प्राप्ति के लिए उसका विसर्जन है, वह श्राद्ध में पंक्ति पावनों को भी पवित्र करने वाला है। जो द्विज नैष्ठिक धर्म में आरूढ़ होकर उससे च्युत हो जाता है, उस आत्मघाती के लिए मैं ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं देखता जिससे कि वह शुद्ध हो सके। जो अपनी पत्नी और पुत्रों का असहाय अवस्था में परित्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, वे दूसरे जन्म में विदुर संज्ञक चंडाल होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तदंतर वे क्रमशः 100 वर्ष तक गीद, 12 वर्ष तक कुत्ता, 20 वर्ष तक जल पक्षी और 10 वर्ष तक शूकर योनि का भोग करता है। फिर वह पुष्प और फलों से रहित कंटीला वृक्ष होता है और दावाग्नि से दग्ध होकर अपना अनुगमन करने वालों के साथ ठूठ होता है और इस अवस्था में 1000 वर्ष तक चेतना रहित होकर पड़ा रहता है। 1000 वर्ष बीतने के बाद वह ब्रह्म राक्षस होता है। तदंतर योग रूपी नौका का आश्रय लेने से अथवा कुल के द्वारा उत्साधन द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए योग का ही सेवन करे, क्योंकि पापों से छुटकारा दिलाने के लिए दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है।
वर्णाश्रम धर्म आदि का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं श्रोत और स्मार्त धर्म का वर्णन करता हूँ। वह 5 प्रकार का माना गया है। वर्ण मात्र का आश्रय लेकर जो अधिकार प्रवृत्त होता है उसे वर्ण धर्म जानना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक है। ये वर्ण धर्म कहलाता है। आश्रम का अवलंबन लेकर जिस पदार्थ का संविधान होता है वह आश्रम धर्म कहा गया है। जैसे भिन्न पिंड आदि का विधान होता है, जो विधि दोनों के निमित्त से प्रवर्तित होती है उसको नैमित्तिक मानना चाहिए। जैसे प्रायश्चित का विधान होता है। राजन, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनसे संबंधित धर्म आश्रम धर्म माना गया है। दूसरे प्रकार के भी धर्म के 5 भेद होते हैं। षाड्गुण्य, संधि वृग्य आदि। एक अभिधान में जिसकी प्रवृत्ति होती है वह दुष्टार्थ बताया गया है। उसके 3 भेद होते हैं। मंत्र, यश, प्रभृति अदृष्टार्थ है, ऐसा मनु आदि कहते हैं। इसके सिवा उभयार्थक व्यवहार, दंड धारण और तुल्यार्थ विकल्प, ये भी यज्ञ मूलक धर्म के अंग कहे गए हैं। वेद में धर्म का जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, स्मृति में भी वैसी ही है। कार्य के लिए स्मृति वेदोक्त धर्म का अनुवाद करती है, ऐसा मनु आदि का मत है। इसलिए स्मृतियों में उक्त धर्म वेदोक्त धर्म का गुणार्थ, परिसंख्या, विशेषते अनुवाद, विशेष दृष्टार्थ अथवा फलार्थ, ये राजऋषि मनु का सिद्धांत है। निम्नलिखित 48 संस्कारों में से संपन्न मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। 1. गर्भाधान, 2. पुंसवन, 3. सीमंतोन्नयन, 4. जात कर्म, 5. नामकरण, 6. अन्नप्राशन, 7. चूड़ा कर्म, 8. उपनयन संस्कार, 9 से 12. 4 वेद व्रत, वेदाध्ययन, 13. स्नान, समावर्तन, 14. सहधर्मिणी संयोग, विवाह, 15 से 19. पंच यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, 20 से 26. 7 पाक यज्ञ संस्था, 27 से 34. अष्टका सहित 3 पावन श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री और आश्वयुजी, 35 से 41. 7 हविर यज्ञ संस्था, अग्न्याध्य, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रहायणेष्टि, निरूढ़ पशुबंध एवं सौत्रामणि, 42 से 48. 7 सोम संस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयाम। 8 आत्मगुण हैं: दया, क्षमा, अनसूया, अनायास, मांगल्य, अकापण्य, अस्पृहा तथा शौच। जो इन गुणों से युक्त होता है वह परम धाम स्वर्ग को प्राप्त करता है। मार्ग गमन, मैथुन, मल मूत्रोत्सर्ग, दंत धावन, स्नान और भोजन, इन 6 कार्यों को करते समय मौन धारण करना चाहिए। दान की हुई वस्तु का पुनः दान, पृथक पाक, घृत के साथ जल पीना, दूध के साथ जल पीना, रात्रि में जल पीना, दांत से नख आदि काटना एवं बहुत गर्म जल पीना, इन 7 बातों का परित्याग कर देना चाहिए। स्नान के पश्चात पुष्प चयन न करें, क्योंकि वे पुष्प देवता के चढ़ाने योग्य नहीं माने गए हैं। यदि कोई अन्य गोत्रीय असंबंधी पुरुष किसी मृतक का अग्नि संस्कार करता है तो उसे 10 दिन तक पिंड तथा उदक दान कार्य भी पूर्ण करना चाहिए। जल, तृण, भस्म, द्वार एवं मार्ग, इनको बीच में रखकर जाने से पंक्ति दोष नहीं माना जाता। भोजन के पूर्व अनामिका और अंगुष्ठ के संयोग से 5 प्राणों को आहुतियां देनी चाहिए। ग्रहों के अयुत लक्ष्य कोटि हवनों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं शांति, समृद्धि एवं विजय आदि की प्राप्ति के निमित्त ग्रह यज्ञ का पुनः वर्णन करता हूँ। ग्रह यज्ञ अयुत होमात्मक, लक्ष्य होमात्मक
और कोटि होमात्मक के भेद से 3 प्रकार का होता है। अग्नि कुंड से ईशान कोण में निर्मित वेदिका पर मंडल अष्टदल पद्म बनाकर उसमें ग्रहों का आवाहन करें। उत्तर दिशा में गुरु, ईशान कोण में बुध, पूर्व दल में शुक्र, आग्नेय में चंद्रमा, दक्षिण में भौम, मध्य भाग में सूर्य, पश्चिम में शनि, नैऋत्य में राहु एवं वायव्य में केतु को अंकित करें। शिव, पार्वती, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम, काल और चित्रगुप्त ये अधिदेवता कहे गए हैं। अग्नि, वरुण, भूमि, विष्णु, इंद्र, शची देवी, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा ये क्रमशः प्रत्यधि देवता हैं। गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश तथा अश्विनी कुमार ये कर्म 7 गुण्य देवता हैं। इन सब का वैदिक बीज मंत्रों से यजन करें। आक, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा तथा कुशा ये क्रमशः नवग्रहों की समिधाएं हैं। इनको मधु, घृत एवं दधि से संयुक्त करके शत संख्या में 8 बार होम करना चाहिए। 1, 8 और 4 कुंभ पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं वसुधारा दे। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। यजमान का 4 कलशों के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक अभिषेक करे। अभिषेक के समय यूं कहना चाहिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि देवता तुम्हारा अभिषेक करें। वासुदेव, जगन्नाथ, भगवान संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तुम्हें विजय प्रदान करे। देवराज इंद्र, भगवान अग्नि, यमराज, नित्यवृति, वरुण, पवन, धनायक्ष कुबेर, शिव, ब्रह्मा, शेषनाग एवं समस्त दिक्पाल सदा तुम्हारी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, तुष्टि और कांति ये लोक जननी धर्म की पत्नियां तुम्हारा अभिषेक करें। आदित्य, चंद्रमा, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सूर्यपुत्र शनि, राहु तथा केतु ये ग्रह परितृप्त होकर तुम्हारा अभिषेक करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, मनु, गौएं, देव माताएं, देवांगनाएं, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओं के समूह, अस्त्र शस्त्र, राजा, वाहन, औषधियां, रत्न, काल विभाग, नदी नद, समुद्र, पर्वत, तीर्थ और मेघ ये सब संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि के लिए तुम्हारा अभिषेक करें। तदंतर यजमान अलंकृत होकर सुवर्ण, गौ, अन्न और भूमि आदि का निम्नांकित मंत्रों से दान करे। कपिले रोहिणी, तुम समस्त देवताओं की पूजनिया, तीर्थमयी तथा देवमयी हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। शंख, तुम पुण्यमय पदार्थों में पुण्य स्वरूप हो, मंगलों के भी मंगल हो, तुम सदा विष्णु के द्वारा धारण किए जाते हो, अतएव मुझे शांति दो। धर्म, आप वृष रूप से स्थित होकर जगत को आनंद प्रदान करते हैं। आप अष्टमूर्ति शिव के अधिष्ठान हैं, अतः मुझे शांति दीजिए। सुवर्ण, हिरण्यगर्भ के गर्भ में तुम्हारी स्थिति है। तुम अग्निदेव के वीर्य से उत्पन्न तथा अनंत पुण्य फल वितरण करने वाले हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। पीताम्बर युगल भगवान वासुदेव को अत्यंत प्रिय है, अतः इसके प्रदान से भगवान श्री हरि मुझे शांति दे। अश्व, तुम स्वरूप से विष्णु हो, क्योंकि तुम अमृत के साथ उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य चंद्र का सदा संवहन करते हो, अतः मुझे शांति दो। पृथ्वी, तुम समग्र रूप में धेनु रूपिणी हो। तुम केशव के समान समस्त पापों का सदा अपहरण करती हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। लौह, हल और आयुध आदि कार्य सर्वदा तुम्हारे अधीन है, अतः मुझे शांति दो। छाग, तुम यज्ञों के अंग रूप होकर स्थित हो। तुम अग्निदेव के नित्य वाहन हो, अतएव मुझे शांति से संयुक्त करो। 14 भुवन गौओं के अंगों में अधिष्ठित हैं, इसलिए मेरा इहलोक और परलोक में भी मंगल हो।
जैसे केशव और शिव की शैया अशून्य है, उसी प्रकार शैया दान के प्रभाव से जन्म जन्म में मेरी शैया भी अशून्य रहे। जैसे सभी रत्नों में समस्त देवता प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार वे देवता रत्न दान के उपलक्ष्य में मुझे शांति प्रदान करें। अन्य दान भूमि दान की 16वीं कला के समान भी नहीं है, इसलिए भूमि दान के प्रभाव से मेरे पाप शांत हो जाएं। दक्षिणायुक्त अयुत होमात्मक ग्रह यज्ञ युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाला है। विवाह, उत्सव, यज्ञ, प्रतिष्ठा आदि कर्म में इसका प्रयोग होता है। लक्ष्य होमात्मक और कोटि होमात्मक ये दोनों ग्रह यज्ञ संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाले हैं। अयुत होमात्मक यज्ञ के लिए ग्रह देश में यज्ञ मंडप का निर्माण करके उसमें हाथ भर गहरा मेखला योनि युक्त कुंड बनावे और 4 ऋत्विजों का वरण करें अथवा स्वयं अकेला संपूर्ण कार्य करें। लक्ष्य होमात्मक यज्ञ में पूर्व की अपेक्षा सभी 10 गुना होता है। इसमें 4 हाथ या 2 हाथ प्रमाण का कुंड बनाए। इसमें ताक्षर्य का पूजन विशेष होता है। ताक्षर्य पूजन का मंत्र ये है: ताक्षर्य, साम ध्वनि तुम्हारा शरीर है, तुम श्री हरि के वाहन हो, विष रोग को दूर करने वाले हो, अतएव मुझे शांति प्रदान करो। तदंतर कलशों को पूर्ववत अभिमंत्रित करके लक्ष्य होम का अनुष्ठान करें। फिर वसुधारा देकर शैया एवं आभूषण आदि का दान करें। लक्ष्य होम में 10 या 8 ऋत्विज होने चाहिए। दक्षिणा युक्त लक्ष्य होम से साधक पुत्र, अन्न, राज्य, विजय, भोग एवं मोक्ष आदि प्राप्त करता है। कोटि होमात्मक ग्रह यज्ञ पूर्वोक्त फलों के अतिरिक्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके लिए 4 हाथ या 8 हाथ गहरा कुंड बनाएं और 12 ऋत्विजों का वरण करें। पट पर 25 या 16 तथा द्वार पर 4 कलशों की स्थापना करें। कोटि होम करने वाला संपूर्ण कामनाओं से संयुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ग्रह मंत्र, वैष्णव मंत्र, गायत्री मंत्र, आग्नेय मंत्र, शैव मंत्र एवं प्रसिद्ध वैदिक मंत्रों से हवन करें। तिल, यव, घृत और धान्य का हवन करने वाला अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। विद्वेषण आदि अभिचार कर्मों में त्रिकोण कुंड विहित है। इनमें रक्त वस्त्रधारी और उन्मुक्त केश मंत्र साधक को शत्रु के विनाश का चिंतन करते हुए बाएं हाथ से श्वेन पक्षी की लक्ष्य अस्थियों से युक्त समिधाओं का हवन करना चाहिए। फिर छुरे से शत्रु की प्रतिमा को काट डालें और पिष्टमय शत्रु का अग्नि में हवन करें। इस प्रकार जो अत्याचारी शत्रु के विनाश के लिए यज्ञ करता है, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। महापातकों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, जो मनुष्य पापों का प्रायश्चित न करे, राजा उसे दंड दे। मनुष्य को अपने पापों का इच्छा से अथवा अनिच्छा से भी प्रायश्चित करना चाहिए। उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस अन्न का महापातकी ने स्पर्श कर लिया हो, जो रजस्वला स्त्री द्वारा छुआ गया हो, उस अन्न का भी परित्याग कर देना चाहिए। ज्योतिषी, गणिका, अधिक मुनाफा करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय, गायक, अभिशप्त, नपुंसक, घर में उपपति को रखने वाली स्त्री, धोबी, नृशंस, भाट, जुआरी, तप का आडंबर करने वाले, चोर, जल्लाद, कुंड गोलक, स्त्रियों द्वारा पराजित, वेदों का विक्रय करने वाले, नट, जुलाहे, कृतघ्न, लोहार, निषाद, रंगरेज, ढोंगी सन्यासी, उल्टा स्त्री, तेली, आरूढ़ पतित और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करें। इसी प्रकार ब्राह्मण के बिना बुलाए ब्राह्मण का अन्न भोजन न करें। शूद्र को तो निमंत्रित होने पर भी ब्राह्मण के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। इनमें से बिना जाने किसी का अन्न खाने पर 3 दिन तक उपवास करें। जानबूझकर खा लेने पर कृच्छ व्रत करें। वीर्य, मल, मूत्र तथा श्वपाक चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायण व्रत करें। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से प्रदत्त गाय का सूंघा हुआ, शूद्र अथवा कुत्ते के द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा पतित का अन्न भक्षण करके तप्त कृच्छ करें।
किसी के यहाँ सूतक होने पर जो उसका अन्न खाता है वह भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अशौच युक्त मनुष्य का अन्न भक्षण करने पर कृच्छ व्रत करें। जिस कुएं में 5 नखों वाला पशु मरा पड़ा हो, जो एक बार अपवित्र वस्तु से युक्त हो चुका हो, उसका जल पीने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को 3 दिन तक उपवास रखना चाहिए। शूद्र को सभी प्रायश्चित 1/4, वैश्य को 2/4 और क्षत्रिय को 3/4 करने चाहिए। ग्राम सूकर, गर्दभ, उष्ट्र, श्रगाल, वानर और काक इनके मल मूत्र का भक्षण करने पर ब्राह्मण चांद्रायन व्रत करे। सूखा मांस, मृतक व्यक्ति के उद्देश्य से दिया हुआ अन्न, करक तथा कच्चा मांस खाने वाले जीव, शूकर, उष्ट्र, श्रगाल, वानर, काक, गौ, मनुष्य, अश्व, गर्दभ, छत्ता शाक, मुर्गे और हाथी का मांस खाने पर तप्त कृच्छ से शुद्धि होती है। ब्रह्मचारी अमाश्राद्ध में भोजन, मधुपान अथवा लहसुन और गाजर का भक्षण करने पर प्राजापत्य कृच्छ से पवित्र होता है। अपने लिए पकाया हुआ मांस, पेलुगव्य, अंडकोश का मांस, पेयुष, ब्याई हुई गौ आदि पशुओं का 7 दिन के अंदर का दूध, श्लेष्मातक, बहुवार, मिट्टी एवं दूषित खिचड़ी, लपसी, खीर, पुआ और पूरी, यज्ञ संबंधी संस्कार रहित मांस, देवता के निमित्त रखा हुआ अन्न और हवि, इनका भक्षण करने पर चांद्रायन व्रत करने से शुद्धि होती है। गाय, भैंस और बकरी के दूध के सिवा अन्य पशुओं के दुग्ध का परित्याग करना चाहिए। इनके भी ब्याने के 10 दिन के अंदर का दूध काम में नहीं लेना चाहिए। अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि में हवन करने वाला ब्राह्मण यदि स्वेच्छा पूर्वक जौ और गेहूं से तैयार की हुई वस्तुओं, दूध के विकारों, वाक षाडगव चक्र आदि तथा तैल, घी आदि चिकने पदार्थों से संस्कृत बासी अन्न को खा ले तो उसे 1 मास तक चांद्रायन व्रत करना चाहिए, क्योंकि वह दोष वीर हत्या के समान माना जाता है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुतल्प गमन ये महापातक कहे गए हैं। इन पापों के करने वाले मनुष्यों का संसर्ग भी महापातक माना गया है। झूठ को बढ़ावा देना, राजा के समीप किसी की चुगली करना, गुरु पर झूठा दोषारोपण, ये ब्रह्म हत्या के समान है। अध्ययन किए हुए वेद का विस्मरण, वेद निंदा, झूठी गवाही, सुहृद का वध, निंदित अन्न एवं घृत का भक्षण, ये 6 पाप सुरापान के समान माने गए हैं। धरोहर का अपहरण, मनुष्य, घोड़े, चांदी, भूमि और हीरे आदि रत्नों की चोरी सुवर्ण की चोरी के समान मानी गई है। सगोत्रा स्त्री, कुमारी कन्या, चांडाली, मित्र पत्नी और पुत्र वधू, इनमें वीर्यपात करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। गोवध, अयोग्य व्यक्ति से यज्ञ कराना, पर स्त्री गमन, अपने को बेचना तथा गुरु, माता पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्नि का परित्याग, परिवेत्ता अथवा परिवित्ति होना, इन दोनों में से किसी को कन्यादान करना और इनका यज्ञ कराना, कन्या को दूषित करना, ब्याज से जीविका निर्वाह, व्रत भंग, सरोवर, उद्यान, स्त्री एवं पुत्र को बेचना, समय पर यज्ञोपवीत ग्रहण न करना, बांधवों का त्याग, वेतन लेकर अध्यापन कार्य करना, वेतन भोगी गुरु से पढ़ना, न बेचने योग्य वस्तु को बेचना, सुवर्ण आदि की खान का काम करना, विशाल यंत्र चलाना, लता, गुल्म आदि औषधियों का नाश, स्त्रियों के द्वारा जीविका उपार्जित करना, नित्य नैमित्तिक कर्म का उल्लंघन, लकड़ी के लिए हरे भरे वृक्ष को काटना, अनेक स्त्रियों का संग्रह, स्त्री निंदकों का संसर्ग, केवल अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण कर्मों का आरंभ करना, निंदित अन्न का भोजन, अग्निहोत्र का परित्याग, देवता, ऋषि और पितरों का ऋण न चुकाना, असत शास्त्रों को पढ़ना, दुःशील परायण होना, व्यसन में आसक्ति, धान्य, धातु और पशुओं की चोरी, मद्यपान करने वाली नारी से समागम, स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय का वध करना एवं नास्तिकता, ये सब उपपातक हैं। ब्राह्मण को प्रहार करके रोगी बनाना, लहसुन और मद्य आदि को सूंघना,
भिक्षा से निर्वाह करना, गुदा मैथुन, ये सब जाति भ्रंश कर पातक बतलाए गए हैं। गर्दभ, घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, भेड़, बकरी, मछली, सर्प और नेवला, इनमें से किसी का वध संकरीकरण कहलाता है। निंदित मनुष्यों से धन ग्रहण, वाणिज्य वृत्ति, शूद्र की सेवा एवं असत्य भाषण, ये अपात्रीकरण पातक माने जाते हैं। कृमि और कीटों का वध, मद्य युक्त भोजन, फल, काष्ठ और पुष्प की चोरी तथा धैर्य का परित्याग, ये मलिनीकरण पातक कहलाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि विविध पापों के प्रायश्चित। पुष्कर कहते हैं, अब मैं आपको इन सब पापों के प्रायश्चित बतलाता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला अपनी शुद्धि के लिए भिक्षा का अन्न भोजन करते हुए एवं मृतक के सिर की ध्वजा धारण करके वन में कुटी बनाकर 12 वर्ष तक निवास करे, अथवा नीचे मुख करके धधकती हुई आग में 3 बार गिरे, अथवा अश्वमेध यज्ञ या स्वर्ग पर विजय प्राप्त कराने वाले गोमेध यज्ञ का अनुष्ठान करे, अथवा किसी एक वेद का पाठ करता हुआ 100 योजन तक जाए या अपना सर्वस्व वेद वेदता ब्राह्मण को दान कर दे। महापात की मनुष्य इन व्रतों से अपना पाप नष्ट कर डालते हैं। गोवध करने वाला एवं उपपातकी 1 मास तक यवपान करके रहे। वे सिर का मुंडन कराकर उस गौ का चर्म ओढ़े हुए गौशाला में निवास करे। दिन के चतुर्थ प्रहर में लवणहीन अन्न का नियमित भोजन करे। फिर 2 महीनों तक इंद्रियों को वश में करके नित्य गोमूत्र से स्नान करे। दिन में गौओं के पीछे पीछे चले और खड़े होकर उनके खुरों से उड़ती हुई धूलि का पान करे। व्रत का पूर्ण रूप से अनुष्ठान करके 1 बैल के साथ 10 गौओं का दान करे। यदि इतना न दे सके तो वेद वेदता ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर दे। यदि रोकने से गौ मर जाए तो 1/4 प्रायश्चित, बांधने के कारण मर जाए तो आधा प्रायश्चित, जोतने के कारण मर जाए तो 3 पाद प्रायश्चित और मारने पर मर जाए तो पूरा प्रायश्चित करना चाहिए। वन, दुर्गम स्थान, उबड़ खाबड़ भूमि और भयप्रद स्थान में गौ की मृत्यु हो जाए तो 1/4 प्रायश्चित का विधान है। आभूषण के लिए गले में घंटा बांधने से गौ की मृत्यु हो तो आधा प्रायश्चित करे। दमन करने, बांधने, रोकने, गाड़ी में जोतने, खूंटे, रस्सी अथवा फंदे में बांधने पर यदि गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करे। यदि गौ का सींग अथवा हड्डी टूट जाए या पूंछ कट जाए तो जब तक गौ स्वस्थ न हो जाए तब तक जौ की लपसी खाकर रहे और गोमती विद्या का जप करे। गौ की स्तुति एवं गोमती का स्मरण करे। यदि बहुत से मनुष्यों के द्वारा 1 गौ मारी जाए तो वे सब लोग अलग अलग गौ हत्या का 1-1 पाद प्रायश्चित करें। उपकार करते हुए यदि गौ मर जाए तो पाप नहीं लगता है। उपपातक करने वालों को भी इसी व्रत का आचरण करना चाहिए। अवकीर्णी को अपनी शुद्धि के लिए चांद्रायन व्रत करना चाहिए, अथवा अवकीर्णी रात के समय चौराहे पर जाकर पाक यज्ञ के विधान से निरीति के उद्देश्य से काले गधे का पूजन करे। तदंतर वे बुद्धिमान ब्रह्मचारी अग्नि संचयन करके अंत में समासिन चंतु मरुतः इस ऋचा से चंद्रमा, इंद्र, बृहस्पति और अग्नि के उद्देश्य से घृत की आहुति दे, अथवा गर्दभ का चर्म धारण करके 1 वर्ष तक पृथ्वी पर विचरण करे। अज्ञान से भ्रूण हत्या करने पर ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करे। मोहवश सुरापान करने वाले द्विज अग्नि के समान जलती हुई सुरा का पान करे, अथवा तपाकर अग्नि के समान रंग वाले गोमूत्र या जल का पान करे। सुवर्ण की चोरी करने वाला ब्राह्मण राजा के पास जाकर अपने चौर्य कर्म के विषय में बतलाता हुआ कहे, आप मुझे दंड दीजिए। तब राजा मूसल लेकर अपने आप आए हुए उस ब्राह्मण को 1 बार मारे। इस प्रकार वध होने से अथवा तपस्या करने से स्वर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण की शुद्धि होती है। गुरु पत्नी गमन करने वाला स्वयं अपने लिंग और अंडकोश को काटकर उसे अंजलि में ले मरने तक नैऋत्य कोण की ओर चलता जाए, अथवा इंद्रियों को संयम में रखकर 3 मास तक चांद्रायन व्रत करे। जानबूझकर
कोई सा भी जाति भ्रंश कर पातक अपने सांतपन क्रच और अज्ञानवश हो जाने पर प्राजापत्य क्रच करे। संकरीकरण अथवा अपात्रीकरण पातक करने पर 1 मास तक चांद्रायन व्रत करने से शुद्धि होती है। मलिनीकरण पातक होने पर 3 दिन तक तप यावक का पान करे। क्षत्रिय का वध करने पर ब्रह्म हत्या का 1/4 प्रायश्चित विहित है। वैश्य का वध करने पर 8 अंश, सदाचारी शूद्र का वध करने पर 16 अंश प्रायश्चित करे। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लूक, काक अथवा चारों में से किसी वर्ण की स्त्री की हत्या होने पर शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। स्त्री की अज्ञानवश हत्या करके भी शूद्र हत्या का प्रायश्चित करे। सर्पादि का वध होने पर, नक्त व्रत और अस्थिहीन जीवों की हत्या होने पर प्राणायाम करे। दूसरे के घर से अल्प मूल्य वाली वस्तु की चोरी करके सांतपन क्रच करे। व्रत के पूर्ण होने पर शुद्धि होती है। भक्ष्य और भोज्य वस्तु, यान, शैया, आसन, पुष्प, मूल और फलों की चोरी में पंचगव्य पान से शुद्धि होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखे अनाज, गुड़, वस्त्र, चर्म और मांस की चोरी करने पर 3 दिन तक भोजन का परित्याग करें। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा अथवा पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन तक अन्न का कण मात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, ऊन तथा 2 खुर वाले बैल आदि, 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु, पक्षी, सुगंधित द्रव्य, औषध अथवा रस्सी चुराने वाला 3 दिन तक दूध पीकर रहे। मित्र पत्नी, पुत्र वधू, कुमारी और चंडाली में वीर्यपात करके गुरु पत्नी गमन का प्रायश्चित करे। फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और सगी ममेरी बहन से गमन करने वाला चांद्रायन व्रत करे। मनुष्येतर योनि में, रजस्वला स्त्री में, योनि के सिवा अन्य स्थान में अथवा जल में वीर्यपात करने वाला मनुष्य क्रच सांतपन व्रत करे। पुरुष अथवा स्त्री के साथ बैलगाड़ी पर जल में या दिन के समय मैथुन करके ब्राह्मण वस्त्रों सहित स्नान करे। चांडाल और अंत्यज जाति की स्त्रियों से अज्ञानवश समागम करके उनका अन्न खाकर या उनका प्रतिग्रह स्वीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता है। जानबूझकर ऐसा करने से वे उन्हीं के समान हो जाता है। व्यभिचारिणी स्त्री का पति उसे एक घर में बंद करके रखे और पर स्त्रीगामी पुरुष के लिए जो प्रायश्चित विहित है वे उससे करावे। यदि वे स्त्री अपने समान जाति वाले पुरुष के द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि क्रच और चांद्रायन व्रत से बतलाई गई है। जो ब्राह्मण एक रात वृषली का सेवन करता है वे 3 वर्ष तक नित्य भिक्षान का भोजन और गायत्री जप करने पर शुद्ध होता है। विभिन्न प्रायश्चितों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं महापातकियों का संसर्ग करने वाले मनुष्यों के लिए प्रायश्चित बतलाता हूँ। पतित के साथ एक सवारी में चलने, एक आसन पर बैठने, एक साथ भोजन करने से मनुष्य 1 वर्ष के बाद पतित होता है, परंतु उनको यज्ञ कराने, पढ़ाने एवं उनसे यौन संबंध स्थापित करने वाला तो तत्काल ही पतित हो जाता है। जो मनुष्य जिस पतित का संसर्ग करता है वे उसके संसर्ग जनित दोष की शुद्धि के लिए उस पतित के लिए विहित प्रायश्चित करे। पतित के सपिंड और बांधवों को एक साथ निंदित दिन में संध्या के समय जाति भाई, ऋत्विक और गुरुजनों के निकट पतित पुरुष की जीवितावस्था में ही उसकी उदक क्रिया करनी चाहिए। तदंतर जल से भरे हुए घड़े को दासी द्वारा लात से फेंकवा दें और पतित के सपिंड एवं बांधव एक दिन रात अशौच माने। उसके बाद वे पतित के साथ संभाषण न करें और धन में उसे ज्येष्ठांश भी न दें। पतित का छोटा भाई गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण ज्येष्ठांश का अधिकारी होता है। यदि पतित बाद में प्रायश्चित कर ले तो उसके सपिंड और बांधव उसके साथ पवित्र जलाशय में स्नान करके जल से भरे हुए नवीन कुंभ को जल में फेंके। पतित स्त्रियों के संबंध में भी यही कार्य करें, परंतु उसको अन्न, वस्त्र और घर के समीप रहने का स्थान देना चाहिए। जिन ब्राह्मणों को समय पर विधि के अनुसार गायत्री का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है
उनसे 3 प्राजापत्य कराकर उनका विधिवत उपनयन संस्कार करावे। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने से जिन ब्राह्मणों का परित्याग कर दिया गया हो, उनके लिए भी इसी प्रायश्चित का उपदेश करें। ब्राह्मण स्वयंचित होकर 3 सहस्त्र गायत्री का जप करके गौशाला में 1 मास तक दूध पीकर निंदित पतिगृह के पाप से छूट जाता है। संस्कारहीन मनुष्यों का यज्ञ कराकर, गुरुजनों के सिवा दूसरों का अंत्येष्टि कर्म, अभिचार कर्म अथवा अहीन यज्ञ कराकर ब्राह्मण 3 प्राजापत्य व्रत करने पर शुद्ध होता है। जो द्विज शरणागत का परित्याग करता है और अनधिकारी को वेद का उपदेश देता है, वह 1 वर्ष तक नियमित आहार करके उस पाप से मुक्त होता है। कुत्ता, सियार, गर्दभ, बिल्ली, नेवला, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट और स्वर के द्वारा काटे जाने पर प्राणायाम करने से शुद्धि होती है। स्नातक के व्रत का लोप और नित्य कर्म का उल्लंघन होने पर निराहार रहना चाहिए। यदि ब्राह्मण के लिए हुंकार और अपने से श्रेष्ठ के लिए तू का प्रयोग हो जाए तो स्नान करके दिन के शेष भाग में उपवास रखें और अभिवादन करके उन्हें प्रसन्न करें। ब्राह्मण पर प्रहार करने के लिए डंडा उठाने पर प्राजापत्य व्रत करें। यदि डंडे से प्रहार कर दिया हो तो अति कृच्छ्र, और यदि प्रहार से ब्राह्मण के खून निकल आया हो तो कृच्छ्र एवं अति कृच्छ्र व्रत करे। जिसके घर में अनजान में चांडाल आकर टिक गया हो तो भली भांति जानने पर यथा समय उसका प्रायश्चित करें। चांद्रायण अथवा पराक व्रत करने से द्विजों की शुद्धि होती है। शूद्रों की शुद्धि प्राजापत्य व्रत से हो जाती है। शेष कर्म उन्हें द्विजों की भांति करने चाहिए। घर में जो गुड़, कुसुम्भ, लवण एवं धान्य आदि पदार्थ हों, उन्हें द्वार पर एकत्रित करके अग्निदेव को समर्पित करें। मिट्टी के पात्रों का त्याग कर देना चाहिए। शेष द्रव्यों की शास्त्रीय विधि के अनुसार द्रव्य शुद्धि विहित है। चांडाल के स्पर्श से दूषित 1 कुएं का जल पीने वाले जो ब्राह्मण हैं, वे उपवास अथवा पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाते हैं। जो द्विज इच्छा अनुसार चांडाल का स्पर्श करके भोजन कर लेता है, उसे चांद्रायण अथवा तप्त कृच्छ्र करना चाहिए। चांडाल आदि घृणित जातियों के स्पर्श से जिनके पात्र अपवित्र हो गए हैं, वे द्विज उन पात्रों में भोजन एवं पान करके षड्रात्र व्रत करने से शुद्ध होते हैं। अंत्यज का उच्छिष्ट खाकर द्विज चांद्रायण व्रत करे और शूद्र त्रिरात्र व्रत करे। जो द्विज चांडालों के कुएं या पात्र का जल बिना जाने पी लेता है, वह सांतपन कृच्छ करे एवं शूद्र ऐसा करने पर 1 दिन उपवास करे। जो द्विज चांडाल का स्पर्श करके जल पी लेता है, उसे त्रिरात्र व्रत करना चाहिए और ऐसा करने वाले शूद्र को 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण यदि उच्चिष्ट, कुत्ता अथवा शूद्र का स्पर्श कर दे तो 1 रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। वैश्य अथवा क्षत्रिय का स्पर्श होने पर स्नान और नक्त व्रत करे। मार्ग में चलता हुआ ब्राह्मण यदि वन अथवा जल रहित प्रदेश में पकवान हाथ में लेकर मल मूत्र का त्याग कर देता है, तो उस द्रव्य को अलग न रखकर अपने अंक में रखे हुए ही आचमन आदि से पवित्र होकर अन्न का प्रोक्षण करके उसे सूर्य एवं अग्नि को प्रदर्शित करे। जो प्रवासी मनुष्य मलेच्छों, चोरों के निवास भूत देश अथवा वन में भोजन कर लेते हैं, अब मैं वर्ण क्रम से उनकी भक्ष्य विषयक शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। ऐसा करने वाले ब्राह्मण को अपने गांव में आकर पूर्ण कृच्छ, क्षत्रिय को 3 चरण और वैश्य को आधा व्रत करके पुनः अपना संस्कार कराना चाहिए। 1/4 व्रत करके दान देने से शूद्र की भी शुद्धि होती है। यदि किसी स्त्री का समान वर्ण वाली रजस्वाला स्त्री से स्पर्श हो जाए तो वह उसी दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने से निकृष्ट जाति वाली रजस्वाला का स्पर्श करके रजस्वाला स्त्री को तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक कि वह शुद्ध नहीं हो जाती। उसकी शुद्धि 4थे दिन के शुद्ध स्नान से ही होती है। यदि कोई द्विज मूत्र त्याग करके मार्ग में चलता हुआ भूलकर जल पी ले तो वह 1 दिन रात उपवास रखकर पंचगव्य के पान से शुद्ध होता है। जो मूत्र त्याग करने के पश्चात आचमन आदि शौच न करके मोहवश भोजन कर लेता है, वे 3 दिन तक यव पान करने से शुद्ध होता है।
जो ब्राह्मण संन्यास आदि की दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रम का परित्याग कर चुके हों और पुनः संन्यास आश्रम से गृहस्थाश्रम में लौटना चाहते हों, अब मैं उनकी शुद्धि के विषय में कहता हूँ। उनसे 3 प्राजापत्य अथवा चांद्रायन व्रत कराने चाहिए, फिर उनके जात कर्म आदि संस्कार पुनः कराने चाहिए। जिसके मुख से जूते या किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाए, उसकी मिट्टी और गोबर के लेपन तथा पंचगव्य के पान से शुद्धि होती है। नील की खेती, विक्रय और नीले वस्त्र आदि का धारण ये ब्राह्मण का पतन करने वाले हैं। इन दोषों से युक्त ब्राह्मण की 3 प्राजापत्य व्रत करने से शुद्धि होती है। यदि रजस्वला स्त्री को अंत्यज या चांडाल छू जाए तो त्रिरात्र व्रत करने से चौथे दिन उसकी शुद्धि होती है। चांडाल, श्वपाक, मज्जा, सूतिका स्त्री, शव और शव का स्पर्श करने वाले मनुष्य को छूने पर तत्काल स्नान करने से शुद्धि होती है। मनुष्य की अस्थि का स्पर्श होने पर तेल लगाकर स्नान करने से ब्राह्मण विशुद्ध हो जाता है। गली के कीचड़ के छींटे लग जाने पर नाभि के नीचे का भाग मिट्टी और जल से धोकर स्नान करने से शुद्धि होती है। वमन अथवा विरेचन के बाद स्नान करके घृत का प्राशन करने से शुद्धि होती है। स्नान के बाद क्षौर कर्म करने वाला और ग्रहण के समय भोजन करने वाला प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। पंक्ति दूषक मनुष्यों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाला, कुत्ते अथवा कीच से दंशित मनुष्य पंचगव्य के पान से शुद्धि प्राप्त करता है। आत्महत्या की चेष्टा करने वाले मनुष्य की प्राजापत्य व्रत, जप एवं होम से शुद्धि होती है। होमादि के अनुष्ठान एवं पश्चाताप से सभी प्रकार के पापियों की शुद्धि होती है।